Hello बच्चों, let's read the following question. In any fission process, the ratio of mass of fission products to mass of parent nucleus. फिजन प्रोसेस में अगर मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स की रेशियो देखें मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस के साथ तो वो क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। और ये डिपेंड करेगा कि पेरेंट न्यूक्लियस का मास था कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? सो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द फिजन प्रोसेस कि फिजन प्रोसेस होता क्या है। फिजन प्रोसेस में एक हैवी न्यूक्लियस होता है, हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होता है जिसका क्या हो जाता है? फिजन मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक होता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, इनटू लाइटर न्यूक्लियाई प्लस यहाँ पे बहुत सारा जो एनर्जी है वो रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी। तो ये एनर्जी आता कहाँ से? इस पे अप्लाई होता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या अप्लाई होता है? एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे? हमारे पास रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब क्या आ रहा है? हमारे पास एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स E जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम द मास। मास जो है वो एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो हैवी न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस था हमारे पास उसका कुछ मास जो है वो एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमें रेशियो निकालना है, क्या रेशियो निकालना है हमें? मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास फिजन होके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट आर लाइटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं सपोज, और साथ में अगर कोई एलिमेंट रिलीज होता है तो उसका भी साथ में हम फिजन प्रोडक्ट में उसको कैलकुलेट करते हैं, अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास क्या होगा? लेस देन 1 होगा, क्योंकि टोटल मास जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। हमने देखा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ मास जो है वो लेस हो गया कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कुछ मास लेस हो रहा है फिजन प्रोडक्ट्स में जाके तो जो रेशियो होगा दैट विल बी लेस देन 1। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।